हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24 आवर्स डिफेंस। इंडियन नेवी एक बार फिर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाई है हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आपने भी सपना देखा है भारतीय सेना में जाने का और देश सेवा का, तो इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा सेलर एंट्री रिक्रूटमेंट 2021 एक सुनहरा मौका है हमारे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेशन है। फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस ऑफलाइन मोड की है। आप वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसे टाइप कराएंगे और फिर ब्राउन लिफाफे में रखकर ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको इंडियन नेवी के दिए हुए एड्रेस पर भेजना है। आपकी फॉर्म फिलिंग 11 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो गई है। आपकी लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑफलाइन 25 दिसंबर 2021 है, पर फिर भी आप फॉर्म फिलिंग में देर ना करें चूँकि ये एक ऑफलाइन मोड का फॉर्म है। जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और निकोबार आइसलैंड से आते हैं उनके लिए लास्ट डेट 1 जनवरी 2022 है। इस एप्लीकेशन के लिए किसी भी तरह की फ़ी नहीं है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब हम नेवी एसएसआर, एमआर, पीटी ऑफिसर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं एज के बारे में। मिनिमम एज 17 साल है, मैक्सिमम एज 22 साल है पीटी ऑफिसर डायरेक्ट एंट्री के लिए। मैक्सिमम एज 21 साल है नेवी एसएसआर एमआर के लिए। मींस 17 से 21 नेवी एसएसआर के लिए और 17 से लेकर 22 साल तक आप पीटी ऑफिसर स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जन्म 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2005 के बीच हुआ है या इन पर्टिकुलर डेट पर हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा एंट्री की बात करते हैं तो एस्पिरेंट्स का सवाल होता है कि स्पोर्ट्स किस कैटेगरी का हो, क्या चीज़ होना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कितने तरह के स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें एथलेटिक्स है, एक्वेटिक्स है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, आर्टिस्टिक्स है, जिम्नास्टिक्स है, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्क्वैश, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस, कयाकिंग एंड कैनोइंग, रोइंग है, शूटिंग, सेलिंग एंड विंड सर्फिंग है। इनमें से आपने किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जूनियर, सीनियर लेवल पर यूनिवर्सिटी या इंटर यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। तो चलिए अब हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें डायरेक्ट एंट्री पीटी ऑफिसर की तो 10+2 कंप्लीट होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एंड कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 6 पोजीशन इन नेशनल सीनियर और 3rd पोजीशन इन नेशनल जूनियर और 3rd पोजीशन इन इंटर यूनिवर्सिटी मीट। नेवी एसएसआर एमआर का क्राइटेरिया सेम है। आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पर जूनियर या सीनियर कैटेगरी में या किसी टूर्नामेंट में रिप्रेजेंटेशन रहा हो यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर। आपका सर्टिफिकेट आइडेंटिफाई कराएगा कि आपने किन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट होंगे उन्हें डेजिग्नेटेड नेवल सेंटर पर बुलाया जाएगा। तो जो भी हाईएस्ट पोजीशनिंग होंगे, रैंकिंग होंगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डेजिग्नेटेड नेवल सेंटर पर बुलाया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट का मेडिकल INS हमला मुंबई में होगा। ऑफ़र और इनरोलमेंट लेटर केवल सिलेक्टेड बच्चों को दिया जाएगा। बात करें अगर हाइट की तो आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपके चेस्ट और वेट प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है। आई साइट की बात करें तो एसएसआर के लिए 6/6 आई होनी चाहिए, लेकिन 6/9 भी कंसिडरेबल है वर्स आई की कैटेगरी में। विद ग्लासेस 6/6 होनी चाहिए। एमआर के लिए 6/36 होनी चाहिए और विद ग्लासेस 6/9 होनी चाहिए। www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है। अगर आप कोरियर या स्पीड पोस्ट आदि से भेजते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट उनके हायर लेवल स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बेसिस पर किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कॉल लेटर भेजा जाएगा जिसमें डेट, प्लेस, टाइम सब बताया जाएगा आगे की प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन ट्रायल के दौरान जो भी एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए सब कुछ आपको लेकर जाना है।
मार्कशीट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आदि। ट्रायल में आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो आपको 21 दिन का टाइम दिया जाएगा दोबारा मेडिकल के लिए। आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है जो कि एसएसपी के द्वारा जारी किया जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना फॉर्म द सेक्रेटरी इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी, 7th फ्लोर, चाणक्य भवन, न्यू दिल्ली 1110110021 इस एड्रेस पर भेजना है। ध्यान रहे एक ही फॉर्म भेजना है। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भेजते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा एंट्री के बारे में। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। और जाते जाते मैं आप सबको ये बताता चलूँ, डिफेंस से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम एक एक इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।